देखो सबसे पहले बात क्या है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, हम डायरेक्ट डायग्राम से समझेंगे। ये वाला डायग्राम ने पहले देखा भी है कि ये कर्व के रूप में क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, यहाँ से ड्रेन करंट फ्लो होती है, गेट करंट है, ये सोर्स है, सोर्स को ग्राउंड कर रखा है आपने, है ना। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस W1 हो गई, ये डिस्टेंस होगी हमारी W2। अपन देखेंगे वैसे W1 से W2 ट्रेवल भी तो करना है अपन को यहाँ से यहाँ तक, और ये ए वैल्यू है, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ लगा है, और ये गेट है, यहाँ से ड्रेन करंट फ्लो हो रही है। तो ये तो हो गया नॉर्मल सब सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ मैस फीट। बिफोर ऑन साइड पिंच ऑफ द ड्रेन वोल्टेज वेरिएशन अलोंग द चैनल, हम वेरिएशन भी देखते हैं इसका, ये हमारा वेरिएशन है ना, कि वो करंट को डायरेक्टली फ्लो करवाता है। तो हम पहले थोड़ा सा यहाँ गए, फिर थोड़ा यहाँ, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड करेंगे ना, तो इसको क्या मूव कर सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ करना, 0 to L। अगर आपको डी वाई की लिमिट लगानी तो वो लगेगी 0 to L, और अगर इसके अंदर आपको देखना है तो आपको वीडी की लिमिट जो लगानी है उसमें क्या लगाओगे, W1 से W2। ठीक है, ठीक है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंटल सेक्शन DV ऑफ चैनल इज, देखो स्टार्ट करते हैं। डीवी मतलब हो गया, डीवी बराबर ID/DR। ठीक है, V बराबर IR वाले फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, V बराबर IR, दोनों तरफ डिफरेंशियल किया तो डीवी बराबर ID/R, इसको लिखा ID करंट एंड ड्रेन करंट। वी नो दैट R का फॉर्मूला अपन ने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, R बराबर रो L अपॉन A, रो की वैल्यू लगाई थी, A की वैल्यू लगाई थी। फिर यहाँ पे L किस में चेंज किया मैंने, dy में, तो मैंने L की जगह dy लिख दिया, और यहाँ पे R की जगह dr लिख दिया, डिफरेंशियल के फॉर्म में एक तरह से देखा जाए तो। और ये y का फंक्शन भी है, विड्थ जो है हमने y एक लाइन में फंक्शन में वेरी कर रही है, तो द डिप्लेशन रीजन। अब हमें क्या करना है, द डिप्लेशन लेयर विड्थ एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सोर्स, हमने पहले भी ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, W का फॉर्मूला। हमने क्या करना, WY का फॉर्मूला यहाँ रखना है सबसे पहले, या इस WY का फॉर्मूले में देखो हमने जो V वोल्टेज यहाँ पे कंसिडर की, वो बिल्ट इन पोटेंशियल और गेट जिसकी बात करते हैं अपन VY की, एक तो VY फंक्शन है और एक ड्रेन वोल्टेज है, इसको अपन यहाँ चेंज करेंगे तो ये प्लस 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 वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा नॉर्मल सा W ऑफ Y बन जाएगा। देखो अब ये W ऑफ Y आ गया, हमें कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में, तो रखो इस इक्वेशन में। तो DR की वैल्यू में रखा मैंने, सबसे पहले DR की वैल्यू, पहली कंडीशन क्या करता है, ये हमारा जो DR है, मिनट रखो, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है, DR की वैल्यू आपको कहाँ रखनी, इक्वेशन नंबर 1 में। मेरा देखो DR मिल गया, आपको दिख रहा है, DR की वैल्यू यहाँ रखो तो आपको DV मिल जाएगा, ये रहा DV। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं सर, हम इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ID/dy बराबर Q म्यू एन डी जेड ए माइनस W ऑफ dy। ठीक है, हमारा जो देखो यहाँ पे W ऑफ y है, इस अंडररूट को उधर भेज दो, स्क्वायर टर्म में आ जाएगा, स्क्वायर टर्म में आ गई है, देखो ये रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, डिफरेंशियल किया यहाँ पे, डिफरेंशियल किया तो यहाँ क्या 2W dW, उधर क्या आ गया 2 ε/s v dv आ गया, और अपन Q एन डी, ये नॉर्मल से क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो आगे क्या बच गया, dv इक्वल टू म्यू Q एन डी अपॉन ε/s W dW। ये क्वेश्चन नंबर कहाँ रखने हैं आपको, इक्वेशन नंबर 4 में। आपको dv मिल गया ना, ये रहा आपका dv, ये रहा आपका dv, इसको यहाँ रख दो, और ये ID/dy करंट मिल जाएगी आपको, ये रही ID/dy करंट। ठीक है, हमने पहले भी कंसिडर किया था, आप dy के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशियल करते हो तो आपको लिमिट 0 to L लगानी है, और अगर आप dw के रेस्पेक्ट में करते हो तो आपको लिमिट लगानी W1 से W2। सबसे पहले क्या कि यहाँ पे वैल्यू लगाई, इस सबको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, जेड म्यू एन क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन इंटीग्रल लगाया W1 से W2। सबसे पहले क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ध्यान रखना, W अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई, इक्वेशन एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इसको बाहर मैंने कॉमन ले लिया, 1/L चल रहा था, यहाँ पे L बचेगा, वो L को मैंने नीचे ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, थोड़ी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आसान है, इसमें कोई टफ नहीं है। देखो जेड म्यू एन क्यू स्क्वायर एन डी स्क्वायर क्यूब सेलन एस, देख यहाँ पे लिमिट लिमिट अप्लाई करी W1 to W2, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास देखो W की वैल्यू हमें पता है, W स्क्वायर की वैल्यू में पता है, W स्क्वायर की वैल्यू क्या है, W स्क्वायर की वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ रखनी है, W2 में, W1 में, W2 का क्यूब, W1 का क्यूब, वहां रखी वैल्यू, देखो वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन रखी, और एक ये इक्वेशन रखी, इसी के आगे चल रही है ना,
अब देखो यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे तो बच गया ए स्क्वायर, यहाँ पे बन गया ए क्यूब। तो मैंने क्या किया, ए क्यूब कॉमन ले लिया। और इसके बाद में क्या बचा, हम इसको कैसे जानते हैं, देखो वी डी बराबर वी डी सेट के हिसाब से जानते हैं, क्यू एन डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एस वी बी आई माइनस वी जी। देखो ये एक्स्ट्रा टर्म है, बाकी ये तो आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखो क्यू एन डी एप्सिलॉन एस ब्रैकेट ए स्क्वायर तो अपना मिल ही गया है, ए स्क्वायर नीचे बच गया था। तो ये इक्वेशन आपको मिल रही है एज इट इज, तो थोड़ा सा कुछ चेंज किया है नॉर्मल सी इक्वेशन में। देखो ये तो बाहर था, मैंने कॉमन ले लिया, वी डी 2 एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू एन डी ए स्क्वायर माइनस 2/3। ऐसा एक बार देखो ये माइनस था, एक बार इसके पास गया तो माइनस हो गया, इसके पास गया तो प्लस हो गया, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं वीपी। ऐसा कैसे, यहाँ भी इक्वेशन बन रही है, देखो ये रहा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो आई बार आई डी है, आई डी बराबर आई पी वी डी अपॉन वी पी माइनस 2/3 वी डी एस ये 3/2 प्लस 2 ये 3/2 इक्वेशन। जो हमने आई डी यूज किया था वो आई डी ऐसा था, आई पी बराबर ब्रैकेट वी डी अपॉन वी पी माइनस 2/3 ब्रैकेट वी डी प्लस वी जी प्लस वी बी आई अपॉन वी पी ब्रैकेट क्लोज 3/2 प्लस 2/3 वी जी प्लस वी बी आई अपॉन वी पी की पावर 3/2। ये है हमारी आई डी करंट। अब करंट से देखो हमने आईपी की जगह क्या यूज किया है, आईपी बराबर होता है जेड म्यू एन क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर एन डी ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन एस। ठीक है, और वीपी क्या यूज किया है, वीपी बराबर है पिंच वोल्टेज, जो हमारी पिंच वोल्टेज जिसके हम बात भी करते हैं, और टोटल वोल्टेज जो है हमारी वीडी प्लस वीबी वीजी प्लस वीबीआई। ये W2 इक्वल टू अगर ए पे पहुंच जाए तो टोटल वोल्टेज हमारी ये होती है कि ड्रेन करंट ले लो, गेट करंट ले लो, और जो बिल्ट इन पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है वो भी ले लो। देखो जब इसका ग्राफ बनाएगा तो कुछ इस तरह बनाए कि यहाँ से करंट जब स्टार्ट हुई है इसके, एक मिनट देख लो, जब यहाँ से इसके करंट स्टार्ट हुई है 2.5 वोल्टेज पर सैचुरेट हुई है, फिर ये ऊपर चली गई, यानी करंट इंसिडेंटली एकदम अचानक से बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग लीनियर हुई, लीनियर के बाद में एक सेचुरेशन पॉइंट आया, पिंच ऑफ पॉइंट, पिंच ऑफ पॉइंट बोलते हैं ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ये हमारे पिंच ऑफ पॉइंट्स हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, और ये हमारी करंट यहाँ से पिंच ऑफ पहुंची, यहाँ से सेचुरेटेड, और इसके बाद में एक ब्रेकडाउन रीजन आया, इसके बाद में करंट सडनली इंक्रीज हो गई, सडनली यानी आपकी करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर ये वैल्यू ऐसे बढ़ती है ग्राफ की, आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो। और यहाँ देखो यहाँ गैप कम है, फिर गैप ज्यादा है, फिर गैप और ज्यादा ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे वोल्ट करंट जो है वोल्टेज जो है बढ़ाता जा रहा है धीरे 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 धीरे, और एक ब्रेकडाउन रीजन डेवलप हो। तो आपको इसमें तीन चीजें दिख रही होगी, एक तो आपको दिख रहा है लीनियर रीजन, एक दिख रहा है आपको सैचुरेशन रीजन, एक आपको दिख रहा है ब्रेकडाउन रीजन। तीनों रीजन के बारे में डिस्कस करना है अपन को ना। तो ये जो एक्चुअली जो ग्राफ बना है ये किस पॉइंट पे बना है, ये पॉइंट बना आपको वीपी इक्वल टू 3.2 वोल्टेज पे, यानी आपका 0 ग्रेटर देन वीडी लेस देन वीडी सेट। वीडी सेट का मतलब है सैचुरेशन ड्रेन करंट वोल्टेज। देखो देर आर 3 डिफरेंट रीजन इन द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, आपने 3 रीजन देखे। पहला रीजन है व्हेन वीडी इज स्मॉल, यानी लीनियरली स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा। When VD is small, the cross-sectional area of the channel is essentially independent of VD. द IV कैरेक्टरिस्टिक आर ओमिक या लीनियर, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा रीजन, लीनियर रीजन बोलते हैं। व्हेन VD की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, VD सेट सैचुरेशन से थोड़ा ऊपर बढ़ गया, वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया, तो द करंट सैचुरेटेड एट ID सेट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। एज द ड्रेन वोल्टेज फर्दर इंक्रीज, एवलांस ब्रेकडाउन, देखो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, करंट सडनली इंक्रीज हो रही है ऑफ द गेट टू चैनल डायोड अकर एंड द ड्रेन करंट सडनली इंक्रीज, इसको बोलते हैं अपन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, अब लीनियर रीजन की बात करते हैं, जब वीडी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, किससे, वीजी और वीबीआई से। इस इक्वेशन को रखना है आपको आईडी वाली करंट की जो इक्वेशन थी ना उस इक्वेशन में रखना है। तो आईडी इक्वल टू आईपी अपॉन वीपी 1 माइनस रूट, ये वैल्यू होती है आईडी करंट की। अब देखो यहाँ पे अपन एक चीज, एक नया पैरामीटर पढ़ रहे हैं, मैसफीट के अंदर एक नया पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस का वैल्यू जीएम बराबर, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर लो आप वीजी के रेस्पेक्ट में, और वीडी को कांस्टेंट रख लो। तो मैंने वीडी को देखो कांस्टेंट रख लिया, इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसका 0 हो गया,
इस रूट का 1/2 रूट, देखो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 आ गया, और रूट एक्स का मतलब इसका ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, तो ये हमारा जीएम मिला है। ऐसा कैसा, जिस जिस तरह से अपने लीनियर रीजन के लिए बात करिए फर्स्ट पॉइंट के लिए, वैसा का वैसा अपन किसके लिए बात करेंगे, अपन सेचुरेशन रीजन के लिए। सेचुरेशन रीजन का मतलब क्या है कि आपका जो पिंच वोल्टेज है वो वीडी ड्रेन करंट के, गेट करंट के और बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम ये वीपी की वैल्यू उसी इक्वेशन में रखेंगे जिस इक्वेशन से अपन ने आईडी की वैल्यू निकाली थी। तो आईडी थी, अब वो सेचुरेशन हो गई तो आईडी सेट लिख दिया इसको, है ना। तो ये हमारी आईडी की करंट वैल्यू है। दोनों कैलकुलेशन भी रख सकते हो, आप रख के भी देख सकते हो और आप याद भी रख सकते हो, दोनों बातें। तो हमारा जो वीडी सेट आया वो कैसा आया, वीपी, अब देखो मैंने वीडी सेट निकालना है, ये रहा मेरा वीडी था, अब वो वीडी सेचुरेशन में बदल चुका है, तो वीडी सेट बाकी सबको इधर भेज देते, ये मेरा ये वीडी सेट के करंट, एक वोल्टेज मिल गई। और जो हमारा ट्रांस कंडक्टेंस था, यानी इसका डिफरेंशियल करना था, वो ट्रांस कंडक्टेंस का डिफरेंशियल भी कर लिया। जिस तरह से अपन ने पहले भी बात करी थी कि जीएम की वैल्यू अपन ने इसमें भी निकाली। अब तीसरा जो रीजन है हमारा, थर्ड रीजन, वो ब्रेकडाउन रीजन है। ब्रेकडाउन रीजन का मतलब वीबी ड्रेन करंट के कारण और गेट करंट के कारण ही ब्रेकडाउन होता है, सडनली इंक्रीज इसी के कारण होती है। अब देखो यहाँ जो अपने करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि क्या है कि कुछ नॉर्मल दो पैरामीटर्स भी है कि आपका मैसफेट डिवाइस जो है वो नॉर्मली ऑफ कब है, नॉर्मली ऑन कब है। दो ही कंडीशन पढ़ेंगे, तो अपन पहले पढ़ेंगे नॉर्मली ऑन कब है और नॉर्मली ऑफ कब है। बट वैसे देखा जाए तो नॉर्मली ऑन और ऑफ होता क्या है बेसिकली, कि फोर हाई, देखो सबसे पहले नॉर्मली ऑन की बात करते हैं कि ऑन कब है, द डिप्लेशन मोड डिवाइस, द डिवाइस हैज कंडक्टेंस चैनल एट वीजी इक्वल टू जीरो, यानी गेट करंट जीरो है। और नॉर्मली ऑफ कब है, जब हाई स्पीड या लो पावर एप्लीकेशन को जब यूज करना हो, दिस डिवाइस डज नॉट हैव कंडक्टेंस चैनल, यानी वीजी जीरो नहीं होता है, दैट द बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई ऑफ गेट, देखो यहाँ पे वीजी की वैल्यू जीरो नहीं होती है, डज नॉट हैव कंडक्टेंस चैनल एट वीजी इक्वल टू जीरो है, तो आपका कंडक्टेंस चैनल नहीं होगा, तो क्या होगा, दैट इज बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई ऑफ गेट कॉन्टैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट टू डिप्लेटेड एट चैनल रीजन। देखो नॉर्मली ऑफ और ऑन थोड़ी बहुत समझ लें कि ऐसा होता है, नॉर्मली ऑन क्या होता है, नॉर्मली ऑफ क्या होता है। अब अगर फॉर नॉर्मली हम ऑफ की बात ही करेंगे, फॉर नॉर्मली ऑफ मैसफिट ए पॉजिटिव बायस मस्ट बी अप्लाइड ऑन गेट, अ पॉजिटिव वोल्टेज दो गेट पे बिफोर द चैनल करंट बीइंग्स टू फ्लो, रिक्वायर्ड वोल्टेज क्या कहलाती, देखो जब आप पॉजिटिव बायस दे रहे हो बीइंग अप्लाइड टू गेट बिफोर द चैनल करंट बीइंग्स फ्लो, रिक्वायर्ड वोल्टेज क्या होते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल माइनस माइनस का वीपी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बिल्ट इन पोटेंशियल इधर लिया, बाकी सबको इधर कर दिया। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है बिल्ट इन पोटेंशियल माइनस जो पिंच वोल्टेज आ रहा था उसको आप माइनस कर दो, तो आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिल जाएगी। देखते हैं ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Near the threshold voltage, the drain current in the saturation region can be obtained by, अगर आप इस VBI की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो जो अपन ने पहले भी निकाली थी, किसके अंदर जो आपको सेचुरेशन करंट की जो वोल्टेज हमने तीन निकाली थी, अभी इक्वेशन निकाल लीनियर के लिए, सेचुरेशन के लिए और ब्रेकडाउन के लिए। तो सेचुरेशन वाला जो करंट है उस इक्वेशन में रखना है। तो देखो उस इक्वेशन वीडी आ गया, नॉर्मल वीडी इक्वेशन थी, सेट नहीं बनाया अभी, वीडी सेट तो अब बनेगा जब इसमें वैल्यू रखोगे आप, ठीक है। ये रहा मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। द बेसिक करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली ऑन और ऑफ, देखो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जो होती है नॉर्मली ऑन होती है, नॉर्मली ऑफ होती है। ये किस पर डिपेंड करता है, द शिफ्ट ऑफ वोल्टेज अलोंग वीजी एक्सिस, जो हमारी वीजी जो एक्सिस है उसके अंदर कहाँ, उसको जब डॉट 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 करके मिलाते हैं तो वहां जो पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दो कंडीशन है, एक तो नॉर्मली ऑन देखेंगे आपको, नॉर्मली ऑन में क्या होगा, नॉर्मली ऑफ में होगा। इन दोनों में कुछ फर्क नहीं, सिर्फ ये फर्क है कि इसका जो रीजन है गेट करंट के नीचे वो ऐसा है, यहाँ पे जो गेट करंट के नीचे है वो बहुत कम है, यहाँ कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है। देखो इसी के कारण ग्राफ में भी थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे ग्राफ देखो ऐसा 0.4 0.3 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज, 0.1 वोल्टेज ऐसा है। वीजी यानी गेट करंट, यहाँ पे गेट करंट की वैल्यू 0.1 2 3 4 4 ऐसे। वीडी करंट है, वीडी करंट और आईडी करंट। अब देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब ऑन कंडीशन में है तो कैसा होगा और ऑफ कंडीशन में है तो कैसा होगा।
ऑन में है तो देखो पीछे की तरफ आपको नेगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिली है, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिली है वो आपकी मिली है पॉजिटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो कब होगा, व्हेन Vg की वैल्यू बहुत ज्यादा है VTC एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ द गेट इज लेस देन अबाउट 1 वोल्टेज। द फॉरवर्ड बायस ऑन द गेट, हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की, ऑन द गेट इज लिमिटेड अबाउट 0.5 टू अवॉइड द एक्सेस गेट करंट, जो आपकी एक्सेसिव गेट करंट जो बनती है उसको अपन अवॉइड करते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। और जो ट्रांस कंडक्टेंस है, जो हमारा आईडी करंट है, तो उसका ट्रांस कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका डिफरेंशियल कर लो तो ट्रांस कंडक्शन निकल जाएगा। वैसे ट्रांस कंडक्टेंस जो हमने निकाला ना, ये मेनली निकाला अपन ने नॉर्मली ऑफ के लिए, ठीक है, नॉर्मली ऑफ। तो हमारा यहाँ करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक यहाँ खत्म होता है। यही वाली कंडीशन है, ये ग्राफ है जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को डिनोट करता है। एंड देन दिस इज द सैचुरेशन करंट, ठीक है। और जो नॉर्मली ऑन और ऑफ कंडीशन है, सेमी इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट यहाँ होता है, एक सेमी इंसुलेट सबस्ट्रेट यहाँ होता है। तो आपको ऑन कब देखना है, ऑफ कब देखना है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो अभी तक जो हमने 3 क्लासें देखी थी, आज तीसरी क्लास थी, तो हमने जो अभी तक तो 3 क्लासें देखी उसमें मैसफेट पढ़ा है, नॉर्मल मैसफेट होता क्या है। फिर इसके बाद में जो सेकंड क्लास में अपन ने शॉर्ट की बैरियर पढ़ा, शॉर्ट की बैरियर क्या होता है। और आज आपने मैसफेट की इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख ली, इंटरनल स्ट्रक्चर। और मेनली क्या देखा इसमें, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। CV कर्व जो है वो ऐसा ही होता है कर्व, ठीक है, ओके। अगर अब हम जो क्लास देखेंगे इसके बाद 3 क्लासों के बाद में अपन देखेंगे अब मॉसफेट। मैसफेट देखा था मेटल इफेक्ट, मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, अब देखेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।